सोचिए अगर ये तेजाब खुदा न ख्वास्ता किसी के चेहरे पर गिरा दिया जाए तो उस इंसान के चेहरे के साथ साथ उसके तमाम तर ख्वाब भी चकनाचूर हो जाते हैं, उसका मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। तेजाब है जो यहाँ पर खुलेआम बेचा जा रहा है। डेंजरस केमिकल्स हैं, H2SO4 है, बगैर समझे, बगैर पूछे, बगैर देखे लोगों को नहीं देना चाहिए। जब तक मरियम साहिबा इस पे एक्शन नहीं लेंगी ये ठीक नहीं हो सकता सिस्टम। सब मिले हुए हैं। हाल ही में डॉक्टर महानूर पर हुआ एसिड अटैक का वाकया जिसने तमाम तर लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। आज हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी तेज़ाब मार्केट में, जहां खुलेआम तेज़ाब की ख़रीदो फ़रोख्त आम है। हमारे सभा के नुमाइंदा ने भी यहाँ से एक 1.5 लीटर की बोतल में तेज़ाब ख़रीदा और हमने आप सबको दिखाया कि किस तरह से कोई आम इंसान आकर यहाँ पर तेज़ाब ख़रीद सकता है और खुदा न ख्वास्ता उसे तेज़ाब गर्दी जैसे अमल में इस्तेमाल कर सकता है। आइए चलते हैं यहाँ तेज़ाब मार्केट के लोगों से बात करते हैं, ताजरान से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो तेज़ाब की खुलेआम जो ख़रीदो फ़रोख्त है इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत क्यों कुछ नहीं कर रही। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर, मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अरसा हो गया ये केमिकल का काम करते हुए? 18-20 साल हो गए। अच्छा, 18-20 साल, बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। और ना तो आपने कोई ग्लव्स पहने हैं, ना ही आपने कोई बंद जूते पहने हैं। नहीं, हमारा काम है लिक्विड का, ब्लीच हो गया, सर्फ सोडा हो गया, केमिकल का नहीं है हमारा। ठीक है। ताजिया केड़ा तेजाब है ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਹੈ आ ला ये नमक वाला ये गंदा काला इधर पैर नहीं सड़ते ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀਣਾ ਫੜਦਾ। जी नाज़रीन, ये वो तेज़ाब है जो यहाँ पर खुलेआम बेचा जा रहा है और अंदरून लाहौर में हमें जगह जगह इस तरह के तेज़ाब की बोतलें ख़रीदने को मिलती हैं। और ये वो तेज़ाब है जो कोई भी इंसान ख़रीद कर खुदा न ख्वास्ता तेज़ाब गर्दी जैसे अमल में इस्तेमाल कर सकता है। मुझे लगता है जहाँ हम देखते हैं कि पीरा फोर्स दीगर चीज़ों में इतनी हमें मुतहरिक नज़र आ रही है, वहीं पीरा फोर्स को ये भी नज़र आना चाहिए कि तेज़ाब की जो खुलेआम ख़रीदो फ़रोख्त है इस पर हर सूरत पाबंदी लगनी चाहिए। नमक का केमिकल होता है, ये मिल सकता है? नमक का केमिकल बेटा मैं जो कर रहा हूँ डील मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप डिटर्जेंट्स को देख रहे हैं, ठीक है। ये हमें केमिकल दिखाइए। हमारी टीम है जो यहाँ से खुला केमिकल, खुला तेज़ाब ख़रीद कर लेकर गई है। गंदक का तेज़ाब है, आप बताइए। अच्छा, कौन सा तेज़ाब है? ये वाशरूम क्लीनर है। अच्छा, नमक का तेज़ाब है। नमक का तेज़ाब है अच्छा, वाशरूम। मुझे बताइए नमक का तेज़ाब इंसानी स्किन के लिए कितना ख़तरनाक होता है? मैं आपको हाथ लगा के दिखा देता हूँ। डील कर रहा हूँ मैं, सारे डिटर्जेंट्स डील कर रहा हूँ। सर्फ है, लिक्विड सर्फ जो होते हैं, और बाकी खुशबू वाले केमिकल है, हैंड वॉश है, सारे ये मेरे। आपको लगता है तेज़ाब गर्दी ये जो खुलेआम तेज़ाब जगह जगह बिक रहा है इसको कंट्रोल करना चाहिए, इस पर पाबंदी होनी चाहिए? बज़ाहिर तो पाबंदी है लेकिन फिर भी ख़रीद लिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, ये मैं मानता हूँ इस बात को कि जो डेंजरस केमिकल्स हैं, H2SO4 है, जो मैं डील नहीं कर रहा, यहाँ पे डील नहीं होता, तो उसको बगैर समझे, बगैर पूछे, बगैर देखे लोगों को नहीं देना चाहिए। ठीक है। और इसके बगैर, केमिकल्स के बगैर आपकी प्रोडक्ट्स भी रेडी नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले बताया ना, जो आपने ये कपड़े पहने हुए हैं, मैंने पहने हुए हैं, ये सारे इसी केमिकल से डाई होते हैं। और अगर ये केमिकल नहीं बनेगा तो फैक्ट्रियाँ तो बंद हो जाएंगी। मैं कहता हूँ कि डेंजरस केमिकल खुलेआम नहीं होने चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए इन पर। खुलेआम सेल नहीं होने चाहिए। सेलर को भी और परचेजर को दोनों की ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, एक इखलाकियात है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, तकरीबन 30 से 35 साल हो गए हैं इन हज़रत को जो केमिकल मार्केट में कारोबार कर रहे हैं और इनकी राय हमने आप तक पहुंचाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये जो तेज़ाब रखा हुआ है अगर ये लीगल है तो अपनी दुकान में रखें, अगर ये नुकसान नहीं करता तो अपनी जगह पे रखें। ये सरकारी जगह है कार पार्किंग के लिए, उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, रोकने वाला हमें कोई नहीं है। कौन रोकेगा? जिन्होंने रोकना है वो हमारे साथ मिले हुए हैं। अगर वो रोक सकते हैं तो उठा के दिखाएं। बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं आप ऑन कैमरा। हम देख रहे हैं पीरा फोर्स गरीबों के नाक में तो दम किया हुआ है। यहाँ पीरा फोर्स के एहलकार नहीं आते हैं, सब अपने हिसाब से आते हैं, मंथली अपने मुफाद के लिए आते हैं, मंथली। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा ये तेज़ाब का काम नहीं है। अल्लाह करे मुझे वो पर्ची मिल जाए उसकी,
कि उन लोगों ने पर्चियाँ काट के दे जाते हैं। मैंने अभी पीछे 20,000 रुपया जमा कराया है, जो कि मेरा ये सिस्टम ही नहीं है। अगर ये तेज़ाब कुछ नहीं कहता तो करके देखें। ठीक है, आपने जो बताया ये जंग लगा हुआ है, खंबे की हालत आपने दिखाई, वो मुरम्मत जो आप करवा चुके हैं अपनी बिल्डिंग, ये सब केमिकल से तबाह हुई है। ये सिर्फ तेज़ाब से, ये नमक का तेज़ाब है ना, ये बाहर रखा हुआ है, ये नुकसान पहुँचाता है। जो शॉप के अंदर रखा हुआ है, ब्लीच है, गंदक है, कोई भी तेज़ाब है, वो इतना नुकसान नहीं पहुँचाता। वो आदमियों को मारते हैं, इससे इंसान मरता नहीं है, जलता नहीं है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर तेज़ाब की खरीदो फरोख्त पर बैन लगाया गया है, लेकिन हमारा समा का नुमाइंदा ये 1.5 लीटर की बोतल में नमक का तेज़ाब खरीद कर गया है। आपको लगता है कि इस पर फिर बैन लगाया गया है, तो फिर इस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है? कौन करेगा? ये तो मरियम साहिबा जिस दिन स्टैंड ले लेंगी ना, उस दिन होगा, अदरवाइज इसको कोई नहीं कर सकता। हम 30 साल से 35 साल से यहाँ बैठे हुए ये कर रहे हैं। 50 मरतबा आपके नुमाइंदे आए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया और ना ही कोई कर सकता है जब तक मरियम साहिबा नहीं चाहिए। यहाँ पर जितनी भी लेबर काम कर रही है उनके लिए कोई प्रॉपर किट्स नहीं है, कोई प्रॉपर जूते नहीं हैं, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तबाह हुए हैं, मुतासर हुए हैं केमिकल से और तेज़ाब से। इसको क्यों नहीं फॉलो किया जाता? एनओसी के ऊपर तो प्रॉपर एसओपीज लिखे गए हैं। वो लिखे गए ना, वो गरीब आदमी अपने पेट के लिए क्या करेगा? उसने तो करना ही, हो जलेगा मरेगा, उसी ने मरना है ना, मालिक ने थोड़ी मरना है। वो कर रहा, गर्मी में काम कर रहा है, परेशान है, वो है, और कुछ नहीं कोई कर सकता। जब तक मरियम साहिबा इस पे एक्शन नहीं लेंगी, ये ठीक नहीं हो सकता सिस्टम। सब मिले हुए हैं। बिल्कुल जी, यहाँ हम सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की तवज्जो दिलवाएंगे और कहेंगे कि ये जो तेज़ाब की खुले आम ख़रीदो फ़रोख्त आम हो चुकी है, मामूल बन चुका है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी आम इंसान कहीं से भी तेज़ाब की बोतल ख़रीदता है और किसी के भी मुंह पर तेज़ाब फेंक कर उसके तमाम तर ख्वाब चकनाचूर कर देता है। इस तेज़ाब की ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी लगनी चाहिए, पाबंदी आयद होनी चाहिए। ये हम मुखातिब हैं अपने आला हुकाम से, सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ से, ताकि आने वाले दिनों में ये बढ़ते हुए तेज़ाब गर्दी के केसेस को रोका जा सके। इस वक्त हम तेज़ाब मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तरह तरह के तेज़ाब हैं, उनकी एक स्मेल है जो इनहेल कर कर हमारे हमें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। यहाँ जो लेबर है, हमारे कैमरामैन पीछे दिखा सकते हैं, लेबर बाकायदा कोई एसओपीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही है। जो कपड़े हैं वो बिल्कुल मतलब जूते भी बिल्कुल ओपन हैं, कपड़े भी ऐसे हैं जिन कपड़ों के साथ मुझे लगता है कि केमिकल्स के करीब आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तमाम तर लेबर जिनको एसओपीज़ फॉलो नहीं किए जा रहे, यानी जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपनी लेबर को एसओपीज़ के अकॉर्डिंग जो एक प्रॉपर किट होनी चाहिए वो फराहम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद आपको इस मार्केट की हालात दिखाते हैं। सर, आपके कपड़े मुकम्मल तौर पर तेज़ाब से मुतासर हुए हैं, आपको नहीं लगता कि तेज़ाब का काम करते हुए आप लोगों को कोई प्रॉपर किट पहननी चाहिए? जी बिल्कुल है, लेकिन वो हम एहतियात करते हैं। एहतियात करते हैं, कभी हो जाती है, कोई लापरवाही हो जाती है, कोई हाथ से फिसल जाता है? किट पहनने से भी हो जाएगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। नुकसान जो होना होता है ना, वो बैठने से भी हो जाता है। कितने साल हो गए हैं काम करते हुए? कम से कम 12-14 साल हो गए। अच्छा, कौन कौन से केमिकल्स इस मार्केट में बेचे जाते हैं? सारे तेज़ाब, ब्लीच, एक्सीएल वगैरह, जितने भी केमिकल्स हैं, सूखे वगैरह, गीले वगैरह, हर तरह के तेज़ाब यहाँ बेचे जाते हैं जो मतलब इंसान दोस्त नहीं भी हैं, जी जी। क्योंकि टेक्सटाइल मिल में वो इस्तेमाल होते हैं। हमें बताइए कि ये जो ख़तरनाक तेज़ाब है, गंदक का तेज़ाब है, नमक का तेज़ाब है, ये इंसानी स्किन के लिए कितना ख़तरनाक है? ये है थोड़ा सा ख़तरनाक है, गंदक का है ज़्यादा, एक्सीएल वगैरह नहीं होता। ठीक है, ये आपके कपड़े जो ख़राब हुए हैं कौन से तेज़ाब से? ये ब्लीच से होता है। से हुए हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर काम करने वालों को अक्सर सांस का मसला भी होता है, तो आपको लगता है यहाँ की लेबर जो है उनको सांस का मसला है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, काफ़ी नहीं। अच्छा, हर काम की कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपके काम के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? कुछ भी नहीं, इसमें एहतियात ही है बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। एहतियात है हर काम में, अगर वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है। यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो के रहा लिए है। है आप लोग आदी हो चुके हैं, जी, जो काम करेगा वो आदी होगा हर काम में। लेकिन ये जो हम खड़े हो नहीं पा रहे हैं, ये हमारे फेफड़ों पर असर कर रहा है। वो नए बंदे को लगता है, ठीक है, असल में इसका कोई वो नहीं है। इसमें चीज़ें हैं जो खाने पीने की इस्तेमाल होती हैं, ठीक है,
वो करते रहो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हम जिस केमिकल मार्केट में मौजूद हैं, ये केमिकल टेक्सटाइल मिल में इस्तेमाल किए जाते हैं, शुगर मिल्स में मशीनरी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ इनके कुछ फ़वाइद हैं, वहाँ इंसान के लिए इनके काफ़ी नुकसानात भी हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो खाली कैन प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी ने भी बड़ी मिकदार में केमिकल ख़रीदना है तो ये अपने कैन प्रोवाइड करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कौन कौन से केमिकल्स यहाँ बेचे जाते हैं? केमिकल्स यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तेज़ाब का काम होता है और ब्लीच का काम है, और इसके अलावा कोई केमिकल नहीं है। और हमारे पास तो खाली कैन है जो हम इसको प्रोवाइड करते हैं, जो भी कोई कस्टमर आता है उसको देते हैं हम। अच्छा, हमारे नुमाइंदे ने यहाँ पर से आकर पहले तेज़ाब ख़रीदा है, फिर हम शो करने आए हैं, और वो 1-1.5 लीटर की बोतल में तेज़ाब मिला है। तो आपको लगता है कि यहाँ खुलेआम इस तरह से तेज़ाब नहीं बिकना चाहिए? नहीं, ऐसे तो नहीं होता यहाँ पे। किसी कारीगर ने बेचा होगा, मालिक खुद ऐसे कभी भी नहीं बेचते, क्योंकि यहाँ पे पाबंदी है, जब तक आईडी कार्ड नहीं लेते, कोई चीज़ ना पता ना चल जाए उतनी देर तक हम कोई काम नहीं करते। कोई कारीगर होगा, उसने ये हरकत की होगी जिसकी वजह से ना आप यहाँ पे आए हैं। ये काम क्या कहना चाहेंगे, ये जो तेज़ाब खुलेआम यहाँ बेचा जा रहा है, इस पर पाबंदी होनी चाहिए? पाबंदी ऑलरेडी है, लेकिन इसकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा है। जैसे पीरा फोर्स है, दीगर सेक्टर में जाकर चेक एंड बैलेंस कर रही है, वैसे ही पीरा फोर्स को यहाँ आकर मुतहरिक नहीं होना चाहिए? पीरा फोर्स आई है 1-2 बार यहाँ पे, लेकिन उन्होंने तो कोई एक्शन नहीं किया, वो देख के सारा कुछ गई है यहाँ पे। मुतमईन थे वो लोग यहाँ के एनवायरनमेंट से? जी, मुतमईन थे वो। जी नाज़रीन, ये नमक का तेज़ाब है जो खुलेआम तेज़ाब मार्केट में बेचा जा रहा है। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये तेज़ाब जब फ़र्श पर गिराया जाता है तो ये इस फ़र्श के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो रहा है। सोचिए, अगर ये तेज़ाब खुदा न ख्वास्ता किसी के चेहरे पर गिरा दिया जाए तो उस इंसान के चेहरे के साथ साथ उसके तमाम तर ख्वाब भी चकनाचूर हो जाते हैं, उसका मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। और ये वो केमिकल मार्केट है जहाँ पर खुलेआम नमक का, गंदक का तेज़ाब, जो कि हर सूरत इंसान दोस्त साबित नहीं होते, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त आम है। मैं आसियाम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को उनकी तवज्जो दिलाऊंगी और उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, अपील करूंगी कि इस तरह से जो अंदरून लाहौर में ख़तरनाक तेज़ाब की ख़रीदो फ़रोख्त आम हो चुकी है, इसकी रोकथाम के लिए किसी भी फोर्स को मुतहरिक करें ताकि आने वाले सालों में एसिड अटैक्स के जो केसेस हैं उनमें कमी पैदा हो सके। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।